रेलवे की समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। नगर पालिका परिषद नौतनवा के अध्यक्ष गुड्डू खान द्वारा प्रतिनिधिमंडल के साथ विद्युतीकरण के निरीक्षण करने आई महाप्रबंधक को 7 सूत्री मांगों के ज्ञापन सौंपा गया। उनके इस ज्ञापन में ये कहा गया कि रेलवे के लिए नौतनवा कितना जरूरी है और नौतनवा के लिए रेलवे कितना जरूरी है, इन सभी संबंधित मुद्दों को इसमें शामिल करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस प्लेटफॉर्म के उच्चीकरण और प्लेटफॉर्म के सुंदरीकरण की बात कही गई। उनके इस प्रमुख मांगों में क्या क्या शामिल था, इसके संबंध में हमारे सहयोगी ने बात की। आइए सुनते हैं इस पूरे परिचर्चा का विशेष अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों की बात आप तक पहुंचाते हैं। पिछले कई कार्यक्रमों में आपने नगर पालिका परिषद नौतनवा के चेयरमैन गुड्डू खान जी से बात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि उनकी विभिन्न तरह की योजनाएं क्या हैं, किस तरह से वो नगर पालिका परिषद में काम करते हैं। रेलवे स्टेशन नौतनवा पर निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 6 सूत्री मांगों को रखा है और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो मांग क्या है, किन रेलवे का नौतनवा के लिए क्या महत्व है, रेलवे स्टेशन नौतनवा नागरिकों के लिए कितना ज़रूरी है और कोरोना संक्रमण काल में नौतनवा रेलवे स्टेशन पे जो सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद हुआ है उससे कितना प्रभाव पड़ा है। तो सर, फिर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो ये जाने कि आज किस प्रकरण को लेकर आपने जो है ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, आज यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन का उद्घाटन होना था, जिसमें मंडल प्रबंधक रेलवे और CRS दोनों लोग आए थे जांच करने के लिए। तब उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू होगी। इसी बीच हमने उनको 6 सूत्री मांग दिया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से सटा हुआ ये नौतनवा एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से तमाम लोगों का आवागमन की सुविधाएं रेलवे द्वारा ट्रेन से चल रही थी। फिलहाल बड़ी लाइन बन गई। बड़ी लाइन बनने के बाद पैसेंजर ट्रेन का आवागमन कम हो गया। हमने मांग किया है कि कम से कम 3 पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर से नौतनवा से गोरखपुर चलाई जाए। और दूसरी मैंने मांग किया है कि इस रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाए, बढ़िया शौचालय, बढ़िया प्लेटफार्म, आदर्श रेलवे स्टेशन को बनाया जाए, जिससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। तो तीसरी मांग हमने ये रखी कि यहाँ लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जाएँ, जैसे नौतनवा से लखनऊ, नौतनवा से बॉम्बे, नौतनवा से दिल्ली। ये 3 ट्रेनें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको हमने रखा और हमने कहा कि अगर आप नौतनवा रेलवे स्टेशन को विकसित करेंगे, ट्रेनों का संचालन करेंगे, तो यहाँ हजारों हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा। तमाम टूरिज़्म के लोग होटल बना के यहाँ पड़े हुए हैं, तमाम लोगों के पास अपने साधन हैं, तमाम लोगों के पास व्हीकलें हैं जो चलेंगी, जिससे एक बड़ा रोज़गार सृजित होगा। अगर हमारा रेलवे डेवलप हो और रेलवे के वहाँ लंबी दूरी की ट्रेनें चलें। इस मांग को मैंने रेलवे प्रबंधक महोदया से अनुरोध किया है। और दूसरी मांग हमने था, यहाँ अंडरपास एक बनाया। 4000 की आबादी अंडरपास बनने से प्रभावित हो गई, सड़क बाधित हो गई, लोगों का आवागमन कम हो गया। 21, 10, 1 ये सारे वार्ड उससे प्रभावित हो गए और ठेकेदार द्वारा अंडरपास बनाकर चले गए। भीषण बरसात के कारण 15 फीट 20 फीट पानी अंडरपास में जमा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हम लगातार मांग कर रहे थे कि इस अंडरपास से पानी का हटाया जाए, इसको सही किया जाए। अभी तक वो नहीं हुआ। इसको भी हमने संज्ञान में उनके लाया है। और दूसरा, नौतनवा की सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे के पीछे आगे रेलवे के आबादी बसी हुई है। पूरा यहाँ से लेके कम से कम 3 किलोमीटर के रेडियस में लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। जब बरसात होती है तो रेलवे परिसर में लोगों का पानी जाता है। रेलवे परिषद के कॉलोनी के लोग प्रभावित होते हैं, उनके घरों में घुसता है पानी। हमने ड्रेनेज के लिए अनुरोध किया है कि एक ड्रेनेज
2 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज अगर रेलवे बना दे तो पूरे पीछे की आबादी का पानी, रेलवे का पानी और रेलवे कॉलोनी के लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको हम दूर कर सकेंगे। यही हमारी मांगे थी। और जो महत्वपूर्ण मांगे थी कि किसी तरह से नौतनवा को विकसित करना है, नौतनवा को आगे बढ़ाना है, तो रेल ही ऐसा माध्यम है जिससे हम टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकेंगे, जिससे हम व्यापार को बढ़ावा दे सकेंगे, जिससे हम अपने लोगों को रोजगार दे सकेंगे। और एक मुख्य समस्या और हमने यहाँ उठाया कि रेलवे में आबादी के अंदर इनका माल गोदाम है, बड़ी बड़ी ट्रेलर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। कई बार दुर्घटना घट गई, कई लोग का स्वर्गवास भी हो गया। कि हम ये चाहते हैं कि आबादी से हटकर कहीं रेलवे माल गोदाम बने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चले, जिससे आबादी के अंदर लोगों को कोई खतरा ना हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने रेलवे महाप्रबंधक महोदया से अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचा के इसका निस्तारण कराएंगे। किसी भी नगर पालिका की, नगर पंचायत की या किसी भी शहर की सबसे बड़ी सुविधाएं डिपेंड करती हैं उसके परिवहन पर। और यहाँ परिवहन के एक संसाधन के बारे में हमने बात की, रेलवे से आपने अनुरोध किया। रोडवेज की क्या व्यवस्था है, रोडवेज कैसे संचालित हो रहा है और रोडवेज से किस तरह जनता को लाभ मिल रहा है? देखिए, रोडवेज तो अपना काम कर रही है, चल रही है, लेकिन रेल का कोई जवाब नहीं। अधिकांश लोग, अगर 100 में से आप लोगों से पूछेंगे तो 75% लोग रेल से सफ़र करने में अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को सही और आराम तलब सफ़र मानते हैं। इसलिए रेलवे महत्वपूर्ण है। और रेलवे में अगर ट्रेनें यहाँ नहीं चलेंगी तो यहाँ नेपाल गौतम बुद्ध की ये धरती है। यहाँ पर लुम्बिनी आपके करीब 15 से 20 किलोमीटर के लगभग दूरी पे है। तमाम विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। कोरोना काल में तमाम टूरिज़्म बंद हो गए, लोगों का आवागमन बंद हो गया, ट्रेन बाधित रही। तो अगर ये ट्रेन चालू हो जाए, यहाँ का प्लेटफार्म सुशोभित हो जाए, बेहतरीन प्लेटफार्म हो जाए, आदर्श प्लेटफार्म हो जाए, जिससे हमारे टूरिस्ट जो हैं वो रेल से आएंगे और रेल से आकर फिर अपने नेपाल में प्रवेश करेंगे, जिससे बहुत बड़ा रोज़गार हम दे पाएंगे। इसीलिए हम रेलवे को बढ़ावा देने के लिए, रेलवे के ट्रेनों को संचालित करने के लिए हमने रेलवे प्रबंधक महोदया से अनुरोध किया है कि रेल अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा, एक रेल से कई लोगों को फ़ायदा होगा। ये तो थी हमारी रेलवे से संबंधित आज आपने जो ज्ञापन दिया उससे संबंधित बातचीत। आपसे फिर मिलेंगे और नगर पालिका परिषद नौतनवा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने यह वादा किया था कि हम आपसे मिलकर उस विषय पर परिचर्चा करेंगे, लेकिन आज की परिस्थितियाँ आपकी उस तरह की नहीं हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि नगर पालिका परिषद नौतनवा में पिछले 4 सालों में किस तरह का काम हुआ है और कौन से ऐसे प्रस्तावित कार्य जो अभी अधूरे हैं, जिन पे प्रस्ताव किए जा रहे हैं। नगर पालिका नौतनवा को विकास की नई ऊंचाइयों तो पहुंचाने का क्या प्राविधान है। आपने समय दिया, आपने बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहें इस तरह के ढेर सारे वीडियोस के लिए, ऐसे ढेर सारी खबरों के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कार्यक्रम संबंधित अपना विचार हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।